सबसे पहला कंप्यूटर जो इजाद हुआ था वो थी अबैकस। ये पहला कंप्यूटर है जो इजाद किया गया था। आज के बच्चे गेमिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। छोटी उम्र में बच्चों को आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए लेकर देते हैं जी। दुनिया का पहला कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है? हमारे नजदीक कंप्यूटर व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। नहीं, कंप्यूटर इज अ कंप्यूटिंग मशीन जो मल्टीप्लिकेशन कर सकता हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हो। कंप्यूटर पहले इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। इसे किस तरह इस्तेमाल किया जाता था? काउंट करने की, 2 भी शुरू कर ली 2, फिर 2 कर ली 4, फिर 2 कर ली 6, इस तरह काउंट करते रहे। पहले इस तरह प्लस माइनस हो जाती थी। वक्त ने तरक्की की थोड़ी सी, उसके बाद नेपियर बोन्स ये आ गया आपके पास। इसकी मदद से प्लस माइनस होने लगी। जॉन नेपियर ने इन्वेंट की थी नेपियर बोन्स। एक आपको कोई पुराने जमाने की कोई किताब लग रही होगी फिलहाल, ठीक है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। ये नेपियर बोन्स कहा जाता है। जॉन नेपियर ने इसे इन्वेंट किया था प्लस माइनस करने के लिए। जैसा कि उसका मेथड अलग तरीके से होता है, उसको मुझे लिखने के लिए 1 2 1 1 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर ले 1 3 आ जाएगा। इस तरह से समझ सकता है। तो ऐसे चीज इजाद हुआ नहीं है। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बिजली से चलता था, ये फुटबॉल के आधे ग्राउंड जितना बड़ा था। ये सारे वक्त तरक्की की एक यूनिवैक था। यूनिवैक के कमरे के अंदर आ जाता था, छोटा कमरे, तो हॉल कमरा है ना, एक नॉर्मल जो आपके मेरे घरों का कमरा होता है, ये उस कमरे के अंदर समा जाता है। तो ये भी कंप्यूटिंग मशीन थी। प्लस माइनस मल्टीप्लाई के अलावा कोई काम नहीं करती थी। इस पर आप पबजी नहीं खेल सकते थे, इस पर आप स्नैपचैट इंस्टाग्राम कुछ नहीं चला सकते। वक्त ने थोड़ी मजीद तरक्की की। एप्पल की कंपनी जिसे आज हर शख्स जानता है, उसने दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर इजाद किया जिसे एप्पल मैकिन्टॉश कहा जाता है। क्या कहा जाता था? एप्पल मैकिन्टॉश। प्रॉपर जो हमारे ज़हन के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कंप्यूटर का, उस तरह बनाया गया। एक मॉनिटर, एक कीबोर्ड, साथ इसके आपके पास सीपीयू एंड देन ट्रैक बॉल। माउस ऊपर की जाती हमारा ट्रैक बॉल हुआ करती है। उसके साइड में एक बॉल होती है, आप अपने पाँव से हिलाते तो कर्सर को आगे पीछे। आपने किसी ने माउस देखा हो तो पहले माउस के नीचे एक छोटी सी बॉल लगी होती है। हम क्या माउस बहुत कम यूज होते हैं, और बॉल पहले ऊपर होती थी तो ट्रैक बॉल कहा जाता है। वो बॉल जैसे जैसे घूमती थी सरफेस के ऊपर, उस सरफेस से आपका कर्सर मूव करता था। अब उसके बाद लेजर माउस आना शुरू होती है। लेजर की वजह से लेजर जहाँ से रिफ्लेक्ट करती है, उस लेजर की वजह से आपका माउस मूव करता है। अब लैपटॉप के ऊपर टच पैड आ गए, उस टच पैड को जहाँ आप टच करते हैं, वो टच की वजह से आपका तो वक्त ने तरक्की की, दौर तरक्की करता जा रहा है। और सर यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU, CU, रजिस्टर्स। इसके अंदर एक और चीज होती है जहाँ किसी है कैशे मेमोरी। ये आपके कंप्यूटर का CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसके हमने लास्ट टाइम बात की थी अंदर ऑफिस का टॉपिक है इनपुट यूनिट, CPU और आउटपुट यूनिट। ये इसका इनपुट यूनिट है, ये CPU है, ये इसका आउटपुट यूनिट है और ये इसकी मेमोरी है। ठीक है, कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो इनपुट यूनिट की मदद से दी जाती है। कंप्यूटर के अंदर इनपुट यूनिट की मदद से डाटा एंटर किया जाता है, डाटा CPU के अंदर मैनिपुलेट होता है, चेक किया जाता है, प्रोसेसिंग होती है और यहाँ से डाटा को ट्रांसफर कर अगर आपने स्क्रीन पर शो करवाना हो तो आउटपुट डिवाइस में चला जाता है, नहीं तो आपकी मेमोरी में चला जाता है। अगर मैं एग्जांपल को आपकी मोबाइल की, आप अपने मोबाइल से पिक्चर लेते हैं, पिक्चर लेने के बाद वो आप पिक्चर कहाँ चली जाती है? आपके गैलरी चली जाती है, आपको तो नहीं करनी पड़ती। तो गैलरी क्या है आपकी? मेमोरी। और अगर आप लोग उस पिक्चर को देख रहे हैं, आप उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं साइड पर, वो कहाँ आ जाती है? आउटपुट यूनिट, यानी आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि मोबाइल की आउटपुट यूनिट क्या है? मोबाइल की स्क्रीन है। ठीक है, तो यानी आपने पहले इनपुट दी, क्लिक कर पिक्चर की सूरत में, वो इनपुट क्या हुई? आपकी मेमोरी में प्रोसेस हुई। अब आपके यहाँ की प्रोसेस तो होती है फौरन पिक्चर उधर आती है, ऐसे ही है, क्लिक करते फौरन पिक्चर उधर आती है। लेकिन कभी आपने उस मोबाइल से पिक्चर अगर उतारी हो, जिस मोबाइल की स्टोरेज फुल होती है, तो आपको पिक्चर उतारने से पहले मैसेज दे देता है, इंटरनल स्टोरेज इज फुल। यानी इसका मतलब कि पिक्चर उतारने से पहले कंप्यूटर उसे डिसाइड करता है कि भाई स्टोरेज है कि नहीं है, वो काम किसका है? उसका।
वो सीपीयू का काम है। कि जब आप उतार भी रहे होते हैं तो वो चेक करता है मेमोरी में स्टोरेज है, वो कहता है कि है कि पिक्चर को आने पिक्चर ले जाओ। वो काम किसका है? सीपीयू का। सीपीयू के अंदर दो होते हैं, एएलयू और सीपीयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ये मौजूद होते हैं। इसके अंदर रजिस्टर कितने काम आते हैं? आपकी बुक वाले रजिस्टर नहीं है, कंप्यूटर वाले रजिस्टर है, जो कंप्यूटर की वर्किंग को स्पीड अप करते हैं, तेज कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेस मेमोरी अपने रख लेते हैं, उसकी वर्किंग को बढ़ा देते हैं।